यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के डिक्टेशन की गति है 90 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार ने 5 अगस्त को संविधान के अनुच्छेद 370 को लागू करने का अधिकार खत्म कर दिया। इस अनुच्छेद की वजह से 1950 से जम्मू कश्मीर राज्य को करीब करीब स्वायत्तता मिली हुई थी। राज्य को अब 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांटा जाएगा। इसमें से एक लद्दाख होगा जिसके पास अपनी विधानसभा नहीं होगी, दूसरा जम्मू कश्मीर होगा जिसके पास अपनी विधायिका होगी। इस फैसले की सांकेतिक अहमियता तो है ही, इसका दूरगामी असर भी होगा। पैरा, यह बात भी सच है कि अनुच्छेद 370 समय के साथ कमजोर होता आया था। खत्म होने से पहले यह उतना विशिष्ट या खास नहीं रह गया था जैसा 1953 में था, जब जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले इस अनुच्छेद के विरोध में एक प्रदर्शन का नेतृत्व करते हुए मौत हो गई थी। इसके बावजूद एक संकेत के रूप में इसका वजूद बना हुआ था और किसी राष्ट्र के गढ़े जा रहे विमर्श या चिंतन में संकेतों की गहरी भूमिका होती है। घाटी में अनुच्छेद 370 को वापस लिए जाने या अनुच्छेद 370 के किसी भी रूप में इस्तेमाल पर रोक से मनोवैज्ञानिक झटका लगा है। सरकार के इस फैसले का न सिर्फ देश के अंदर बल्कि इस क्षेत्र और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी असर होगा। ऐसे में इस घटना के किसी भी तरह के विश्लेषण से पहले जम्मू कश्मीर के इतिहास पर एक नजर डालना जरूरी है। पैरा, अक्टूबर 1947 में जम्मू कश्मीर की राजशाही का भारत में जब विलय हुआ, तब यह क्षेत्र किसी पहेली की तरह था। उस वक्त राजतंत्र कई क्षेत्रों में बटा हुआ था। इनमें कश्मीर और जम्मू पंजाब के करीब थे, जबकि लद्दाख धर्म और एथनिक आधार पर उनसे बिल्कुल अलग था। कथित उत्तरीय क्षेत्र गिलगिट, हुंजा और आसपास के राज्यों में दूसरे क्षेत्रों से अलग मुल्क के आए लोग रहते थे। साथ ही इन क्षेत्रों के लोग खुद को मध्य एशिया से जोड़कर देखते थे, न कि दक्षिण एशिया से। डोगरा राजपूत सेनापति गुलाब सिंह के उत्तराधिकारी अलग अलग मुल्क के लोगों को अपने राज के तहत लाने में सफल हुए थे। गुलाब सिंह सिखों के सबसे महान राजा रंजीत सिंह के सेनापति थे। हालांकि महाराजा रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद गुलाब सिंह के परिवार ने उनके उत्तराधिकारियों को धोखा देकर ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ समझौता कर लिया था। इसके इनाम में अंग्रेजों से उन्हें जम्मू कश्मीर की रियासत मिली, लेकिन वह क्षेत्र कभी भी एक इकाई नहीं रहा। पैरा, जम्मू कश्मीर पर बीते कुछ दिनों से जारी अनिश्चितता और अटकलों पर विराम लग गया है। मोदी सरकार ने
एक बड़ा फैसला किया है। उसने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म कर दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की मंजूरी के बाद यह फैसला लागू हो चुका है। गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में सरकार के फैसले का ऐलान किया। इस फैसले का मतलब है कि अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिले विशेषाधिकार खत्म हो गए हैं, यानी जम्मू कश्मीर भी भारत के अन्य राज्यों की तरह एक सामान्य राज्य हो गया है। पैरा अनुच्छेद 370 के प्रावधानों के अनुसार संसद को जम्मू कश्मीर के बारे में रक्षा, विदेश मामले और संचार के विषय में कानून बनाने का अधिकार था, लेकिन किसी अन्य विषय से संबंधित कानून को लागू करने के लिए केंद्र को राज्य सरकार की मंजूरी चाहिए थी। इसी विशेष दर्जे के कारण जम्मू कश्मीर राज्य पर संविधान की धारा 356 लागू नहीं होती थी। राष्ट्रपति के पास राज्य के संविधान को बर्खास्त करने का अधिकार नहीं था। 1976 का शहरी भूमि कानून राज्य पर लागू नहीं होता था। भारत के दूसरे राज्यों के लोग जम्मू कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते थे। भारतीय संविधान की धारा 360 के तहत देश में वित्तीय आपातकाल लगाने का प्रावधान है। यह जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं होता था। स्टॉप।